देर हो गई, देर हो गई ना, देर हो गई। भाई साहब, अरे बहन जी हैं, बहन क्या है? अरे भाई साहब हैं, भाई साहब देवदुर्ग जाने वाला प्लेटफॉर्म कौन सी गाड़ी पे खड़ा है? वही प्लेटफॉर्म देवदुर्ग नहीं जाता। वही मैंने हवला गाफला गई का। अरे टाइम क्या हुआ है? भाई साहब आपकी बजी में कितना खड़ा है? नौने पौ। नौने पौ, नौने पौ। क्या है? अरे आप सर, आप यहाँ? देवदुर्ग जा रहा हूँ। हाँ, मुझे मालूम था सर, लेकिन कोई गाड़ी देवदुर्ग नहीं जा रही ना। जमालपुर तक जाती है, उसके बाद बस से जाना पड़ता है। हाँ, अच्छा हुआ सर, आप मिल गए। एक से भले दो, दो से भले चार। और आप मिल गए। मैं तो बहुत डर रहा था, मैं तो समझ नहीं पाया क्या कहूँ। मैंने सोचा कह दूंगा। मंदिर गया था सबके लिए पूजा करने, और आप भी कुछ सोच के रखिए सर। पता नहीं। ठीक है, तुम यहाँ? अरे रमैया, आप लोग कहाँ? आप लोग कहाँ? हम लोग तो वहीं। वहीं? हम लोग भी वहीं। सर, मैंने कहा था ना, दो से भले चार, हो गए चार। सबके नाम की बुकिंग की है सीओ साहब। आपने कैसे सोचा कि सब लोग आएंगे? हाँ? हाँ? अरे आइए आइए गुप्ता जी। अरे सरफराज तुम भी? क्या हाल है गुप्ता जी? गुड टू Hello. सी यू। सारी रात बैठकर क्या खर्चा होगा इसका कैलकुलेशन किया था। अब सब गड़बड़ हो गया ना। वो दोबारा कर लेंगे कैलकुलेशन। और एक बात, वहाँ पहुँचकर सबको कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने पड़ेंगे। हाँ, अच्छा लाइए, आपका सामान में ले इतना जाओ। बोला नहीं हो गया हूँ यार। जाने जवान। और कैसे हो? कम कम। क्यों, आप लोग आने वाले नहीं थे ना? अरे कैसे नहीं आने वाले थे, आने वाले थे ना, मगर क्या करें, कर्नलपुरी की आवाज इतनी जबरजंग है कि उनकी आवाज के पीछे ऑटोमेटिकली आदमी चलने लगता है। टक टुक टक टुक। तो आप लोग आ गए? आ गए। अच्छा किया जो आपने मेरी बात मान ली। मान ली। किशनकांत, वैसे तो मैं तुम्हारे इस मिशन से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन आखिरी वक्त पर तुम्हें हमेशा मेरी सलाह की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं चला आया हूँ। बहुत अच्छा किया आपने। एक्सक्यूज मी Thank you, सर। हाँ? आओ माँ, मेरी माँ आपसे कुछ बात करना चाहती है सर। नमस्ते। ओ भाभी जी। पैरी बहना जी, भाभी जी। भाभी जी, आपसे कभी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन आपके हाथ के बने हुए परोठे भाई साहब जरूर खिलाते रहे हैं। कहिए आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मैं चाहती हूँ कि आप उदित को भी अपने साथ मिशन पर ले जाएं। आपके साथ रहेगा तो अपने पिता की तरह बहादुर बनेगा जी और उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। जरूर भाभी जी, अपना ही पुत्र है ये तो। किशनकांत, उदित हमारे साथ ही चलेगा। थैंक यू सर। अरे कलावती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे वहाँ दर्शकों की भीड़ लगी है और तुम यहाँ खड़ी हो। मेरी माँ से ऐसे बात करता है? चुप। तेरी माँ कैसी? ये तो मेरी बीवी है। अरे ऐसे मिल रही है। अरे पैसे तो वहाँ भी मिलने हैं। फिर इन लोगों के साथ क्या नाटक कर रही हो? ओए उदित, कौन थी ये? ओए हरामखोर, किसके पांव पड़वा दिया तूने मुझे? सर, नाटक वाली है, पैसे देके लाया था। चुप। सर, मैं आपके साथ आना चाहता था, मगर कोई बात नहीं, अब मैं जाऊंगा। अरे तू कैसे नहीं आएगा? तुझे हमारे साथ ही चलना पड़ेगा। तुझे सबक सिखाता हूँ अच्छी तरह से। सबका सामान उठाना पड़ेगा तुझे। चल उठा, उठा। चल चल। यस सर। सामान उठाओ। यस सर। पीछे मोड़। यस सर। चल चल। ओ सर। बड़ा बदमाश है, किसी बकवास औरत के पांव पड़वा दिया मुझे। हाँ? किशनकांत, सरफराज को भी बुलाया तुमने? सरफराज, वेलकम वेलकम। हेलो कर्नलपुरी। अच्छा किया जो तुम आ गए। किशनकांत ने तुमको भी नहीं छोड़ा। हाँ? मिशन का कुछ होना तो है नहीं, सैर सपाटा करके आ जाते हैं और क्या। ये भी चलेंगे साथ में? बहुत पकाएंगे सर, ड्रॉप करवाना। हाँ, ड्रॉप करो। मैं भी इसे यही समझा रहा था कि मिशन को ड्रॉप करो, इसका कुछ होने वाला नहीं है। सरफराज, तुम ही समझाओ ना इसे। सर सर, मुहूर्त बहुत अच्छा है सर, मिशन को कुछ नाम दे दीजिए ना सर। यस सर। चाइना गेट। फिर से चाइना गेट। हाँ हाँ सर, अच्छा है, अच्छा है। आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है सर। राइट सर। आप कहना क्या चाहते हैं? चाइना गेट। ठीक है, खजमानो खाओ। चाइना गेट तो चाइना गेट। हाँ, हाँ। अरे शुरू तो हो। अरे अब गाड़ी चल क्यों नहीं रही है? चलाओ। कंपार्टमेंट है। और जिगर, ये जॉन आ जाता तो टीम फिल हो जाती। बराबर। जॉन आ गए भाई। लो आ गया। अरे आ गए। सॉरी यार, देर हो गई। अरे वो तो ठीक है, पर तुम कुत्ता क्यों लेकर आए हो? तुम्हें मालूम है मुझे कुत्तों से सख्त नफरत है। या कुत्ता जाएगा या मैं जाऊंगा। कुत्ता जाएगा। कौन बोला ये? कौन बोला? हाँ? कौन बोला भाई?
लक्ष्मी क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। वो दिन फॉरेस्ट दरोगा की मौत पे बहुत अंट संट बकरा था। ऐ! जंग जारी रखेगा, जाने दो मुझे। बदला लेगा। अरे अगले ही दिन तेरी खपड़ियां उड़ा देता अगर सरकारी कुत्ते ही नहीं होते। अरे अब मुखिया गोपीनाथ, डाकू ने चारों तरफ से घेर लिया है। वो तुम्हें बुला रहे हैं, नहीं तो हम सबको। देखो, वो लोग 50-60 से ज्यादा नहीं है। हमने एक आवाज लगाई तो हमारे 100-150 जवान तैयार होंगे। भिड़ जाए। नहीं, लेकिन क्या कैसे? पर अब क्या करें? अरे वो भी तो। अब मुखिया बाहर आता है या नहीं? या और तो बच्चों को खींच खींच के काटना शुरू करूं? मैं चलता हूँ लक्ष्मी। लक्ष्मी, ये परीक्षा की घड़ी है, हमें हिम्मत करनी चाहिए। छोड़ो मुझे। बाबा, मैं भी आपके साथ चलूं बाबा? नहीं बेटा, तुम अपनी माँ का ख्याल रखना। हाँ लक्ष्मी, शिवा को सिपहिया बनाना। सबर करो, मिलेगा। अरे कितनों से क्या बात कर रहा है? मुझसे कर। जे बात। हाँ जे बात। अरे एक एक करके सामने आ, सबको देख लूंगा। कोई नहीं मारेगा इसे। वाह, अरे एक ही तो मर्द मिला है रे इस गांव में। वाह मुखिया वाह, अरे तूने जिगरा खुश कर दिया। वाह, अब मजा आएगा लड़ने में। अब होगा मुकाबला बराबरी का। अकेले लड़ने की बात कर रहा था मुखिया, फिर अपने बिटवा को साथ क्यों लाया? शिवा! उलट खपड़िए, हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर कमीनापन कहां से लाओगे? मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। लोमड़ी का दूध पी के पला है ये जगीरा। हमसे ना भिड़ियो। अरे धीरे चलाओ कि तूफान मेल करो, ये ऐसे ही चलेंगी। तेरी तो मैं। अरे भाई संभाल के। उससे कहा होता तो मैं अपनी बस ले आता। इस खटारे से पहुंच पाएंगे कि नहीं? अब पहुंच भी गए तो लड़ने के काबिल नहीं रहते ना सर। अंजरा पंजरा ढीले हो गए। सर में गुइया 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 हो रहा। मुझे तो लगता है किशनकांत, बहुत जल्दी ये बस किसी खाई में पड़ी मिलेगी। क्यों डरा रहे सर? हम भी खत्म और मिशन भी खत्म। कर्नल, ये सारे रास्ते दिमाग खाता रहेगा। अभी भी वक्त है, बस रोकिए, उतार दीजिए गंजे को। सर, ये पराठा लीजिए, असली घी का है, लीजिए। थैंक यू। देखिए सर, एक और लीजिए। अरे क्या किया आपने? वही जो तुम्हें बहुत पहले करना चाहिए था। अरे ये सर, गाड़ी रोकिए, इन्होंने हमारा पराठा ही फेंक दिया। अब मैं खाऊंगा क्या? ये हरी सब्जी और सैलड खाओ। ये क्या है? मैं कोई गाय बकरी हूँ जो ये सब खाऊंगा? बैल तो हो। चलिए, मैं जाता हूँ। अरे खिड़की उधर कहाँ जा रहा? अरे चुप रहो। मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारी सेहत ठीक रहेगी। ये चर्बी वर्बी सब निकल जाएगी। तारी नहीं, उठो उठो। सर सर देखो ना, सोते सोते पेशाब कर दिया। मेरा पेन गीला किया सब। पेशाब कर खिड़की का दिया। बाहर करने को नहीं अच्छा होता है। दारू दारू मेरा गिरा दिया, बोलता मैंने पेशाब किया। काम करो ने, अब मिशन तक के लिए दारू छोड़ दो ना। अबे तेरे बाप की पीता हो तो मैं दारू छोड़ बाप ले बाप। ए रमैया, ये गोली खाओ, तुम्हारा उल्टी बंद हो जाएगा। लो। नहीं, आपकी गोली नहीं खाऊंगा, जागीरा की गोली खा लूंगा मैं। क्यों? अरे आप चक्कर की गोली दिए तो मुझे उल्टी शुरू हो गई। अब उल्टी की गोली देंगे तो न जाने क्या क्या शुरू हो जाएगा। मैं तेरे को बोलो, बार-बार बाप का नाम नहीं रहा है। दारू के बारे में का आगाज देख लो और अंजाम सोच लो। पहिया गुइया गुइया। अरे गाड़ी, अब तुम क्या कहना चाहते हो? सिपहिया को छोड़ के पहिया जा रहा देवदुर्ग। कर्नल साहब, हमें इतना ऊपर चढ़ने की मनाही है। हमें जरा वो लटका वो है ना, कोई और रास्ता नहीं है क्या? न जाने
ऊंचे ऊंचे पहाड़ काय को बना डाले, ऊपर वाले ने सीधी सीधी जमीनें ठीक थी ना। चलना भाई। ओ सर जी, मैं आ रहा हूँ, आप फिक्र नहीं करना, आ रहा हूँ। फ्रेंड्स, जंग की शुरुआत हो चुकी है। हमें हर पल चौकन्ना रहना होगा। गांव में कोई नहीं जानता कि हम यहाँ क्यों आए हैं और हमारा मकसद क्या है। इस मिशन में हमारी सबसे बड़ी ताकत है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। यू आर राइट सर। अगर जगीरा ने दोबारा हमला किया तो हम काउंटर अटैक करके उसे पकड़ सकते हैं। सीओ साहब, जगीरा का इंतजार करने के बजाय क्यों ना हम उसके मूवमेंट का पता लगाकर उस पर अटैक कर दें। बिल्कुल सही है सर। जहां तक हो सके हमें ये लड़ाई गांव के बाहर लड़नी चाहिए ताकि गांव वालों की जान और माल को खतरा ना हो। इसके लिए जरूरी है कि हमें होशियारी से गांव वालों से जगीरा के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करनी चाहिए। जैसे कि उसके पास कितने आदमी हैं, कैसे हथियार नहीं इस्तेमाल। सर, गांव वाले इतनी दहशत में हैं, वो कुछ नहीं बताएंगे। तो फिर जीते क्यों हैं? लानत है ऐसी जिंदगी पर। खुद अपनी जान और माल की हिफाजत नहीं कर सकते, दूसरा कोई इनकी मदद करना चाहता है तो उसका साथ नहीं दे सकते। ऐसे लोगों को जगीरा लूटता है तो ठीक ही करता है, बुज़दिल कहीं के। हाथ में बंदूक लेकर अपने आप को बहादुर समझना उतना ही आसान है कर्नल पुरी जितना किसी ने हत्थे को बुज़दिल समझना। इन लोगों के हाथों में बंदूक नहीं, इनके कंधों पर जिम्मेदारी है अपने बीवी बच्चों की, अपने घर परिवार की, और ये जिम्मेदारी अच्छे खासे इंसान को भी तोड़ मरोड़ के रख देती है। बुज़दिल नहीं है ये। जिल्लत और लाचारी की जिंदगी जीते हुए भी अपने परिवार को चलाने में बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। इनका ये दर्द और मजबूरी सिर्फ वो समझ सकता है जिसने ये जिम्मेदारी कभी निभाई हो। ऐसे मजलूमों पर अगर कोई जुल्म करता है उसके टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। यहाँ तलवारें नहीं चल रही हैं सरफराज, जगीरा को पकड़ने का प्लान बनाया जा रहा है। तुम लोगों को खून खराबे के सिवा कुछ सूझता ही नहीं। कर्नल पुरी, तुम लोगों के खून में कर्नल पुरी। नहीं, कहने दीजिए सर, कहने दीजिए। हमें ये सब सुनने की आदत है। कहिए कर्नल पुरी। कुछ नहीं कहना मुझे। कहिए ना। नहीं, कुछ नहीं कहना मुझे। अरे कहिए ना। हम लोगों के खून में ही ऐब है। बचपन से ही मारपीट सिखाई जाती है। गद्दी पर बैठने के लिए बेटा बाप का खून कर देता है, भाई भाई को मार डालता है। यही कहना चाहते हैं ना? ये मैं नहीं कहता, इतिहास कहता है। इतिहास को छोड़कर हम आज की बात करें कर्नल पुरी। आइंदा इस तरह की बहस नहीं होनी चाहिए। सीओ साहब, आपके प्लान के मुताबिक प्लान नंबर 1 और प्लान नंबर 2 के बीच में जो लाली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चाचा ने कहा कि शहर से लोग आए हैं, उनको खिलौने बेच देना। लाली के माँ बाप को जगीरा ने मार दिया, अब ये अपने चाचा के साथ रहती है। जा लाली, या किसी को खिलौने नहीं चाहिए। एक खिलौना ले लीजिए ना बाबूजी, बहुत सुंदर है। हमने कहा है ना नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। कर्नल, ठहरो बेटा, जरा दिखाना तो खिलौने। वाह, तो बहुत ही अच्छे हैं भाई। मैंने बनाए हैं। अच्छा, बड़े अच्छे हैं। कितने के? सिर्फ 5 रुपए के। सब या एक? सिर्फ एक। अच्छा, तो ये लो। कौन सा लूं? ये हाथी ले लीजिए, सबसे ताकतवर है। अच्छा। रास्ते हैं जहां से जगीरा गांव के अंदर आता है। रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 2, रास्ता नंबर 3। अगर हम रास्ता नंबर 1 और 3 बंद कर दें तो सिर्फ ये रास्ता रह जाता है नंबर 2, जिस पर निगरानी रखना आसान हो जाएगा। लेट मी सी। कर्नल पुरी, रमैया, बिजोन, डीके, सर, आप लोग गांव और उसके आसपास के इलाकों का मुआयना करेंगे। घनश्याम सर और एमडी, यस कर्नल। आप लोग रास्ता नंबर 1 और रास्ता नंबर 3 को ब्लॉक करने की प्लानिंग पर काम करेंगे। राइट सर।
मेजर गुरुंग, शिव साहब, आप इन पहाड़ियों के उस पार के इलाके का जायजा लेंगे। जी सर। मैं मेजर गुप्ता और मेजर सरफराज कल सुबह मेरे साथ चलेंगे। और मैं सर? तुम किचन संभालो, जाओ। किचन? सर मेरी 3 साल की जाओ, जाकर खाना लगाओ। चलिए। खाना बन ही रहा है, मैं बनती लगवाती हूँ। बिटिया, मेरे खाने में मसाला जरा कम डालना, मुझे मसाले की मनाही है। अरे नहीं बेटी, इनकी बात मत सुनना। खाना खूब चटपटा बनाना और तड़का भी लगाना। और सुनो, मेरे खाने में तेल कम और थोड़ा घी ज्यादा। ए रमैया, मेरे लिए हरी मिर्ची और पुदीने की चटनी जरूर रखवाना। हम लोग किसी होटल में नहीं आए हैं, घर में जो कुछ बना है वही सब खाएंगे। और यहाँ कोई किसी को ऑर्डर नहीं देगा, सब अपना काम खुद करेंगे। क्या? इस मिशन में हम सब बराबर हैं। तुम्हारा मतलब है कि मैं और रमैया बराबर हैं? हाँ कर्नल पुरी, इस मिशन में हम सब बराबर हैं। थैंक यू सर, इस मिशन में हम सब बराबर हैं। हाँ भाई, चलो उठो, यहाँ सब बराबर हैं। चलो चलो, खाने की लाइन में लग जाओ। ऑर्डर भी लीडर ही देवे तो अच्छा रहेगा। किसने कहा ये?